सारे स्टूडेंट्स हमको ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं और अपने टीचर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनका एनर्जी लेवल कुछ डिस्टर्ब सा लगता है। तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस सेशन में हमको सबको याद रखनी है, अपने टीचर्स को भी याद रखनी है, अपने स्टूडेंट्स को भी याद रखनी है। वो बात कौन सी होगी उसको ध्यान से सुनेंगे। मोटिवेशन, स्पीच, उपदेश या घर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या हमारे द्वारा बताई गई बातें या किसी के द्वारा बताई गई अच्छी बातें, ये बातें हमारे जीवन में सिर्फ एक करंट देती हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है ना, कभी जो तुमने महसूस किया हो, एक करंट है ये। उस करंट से एनर्जी हमारी लाइफ में जो फ्लो करेगी, वो एनर्जी फ्लो करेगी डिसिप्लिन से। जिस स्टूडेंट के जीवन में डिसिप्लिन है, लाइफ में डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन की मीनिंग को जानता है, जो टीचर अनुशासित है और अनुशासन की डेफिनेशन को, उसके भावार्थ को समझता है और समझकर अपने जीवन में फॉलो करता है, वही जिंदगी में सही मायने में रिजल्ट दे पाता है, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई रहता है। इसलिए इस सेशन बौद्धिक भी सुनोगे, उपदेश भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमको देंगे, मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, लेकिन ये ध्यान रहे वो मोटिवेशन सिर्फ हमको थोड़ी देर के लिए करंट देता है, थोड़ी देर के लिए हमको हिला देता है कि यार नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बगैर पढ़े होगा नहीं। टीचरों को मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों के साथ में चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, मोटिवेशन का ये असर है। लेकिन जब हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, अनुशासन हमेशा तकलीफ देता है और उस तकलीफ से जो होकर गुजर गया वो कामयाब हो गया। जिंदगी में तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे घर में कहीं पर भी कोई कामयाब इंसान मिले तो उससे पूछना, उसने अनुशासन को पकड़ा और 100% अनुशासन को उसने फॉलो किया और अनुशासन को ही वो फॉलो कर रहा है, इसलिए वो कामयाब है। तो डिसिप्लिन एक स्टूडेंट के जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी कड़ी है, जिसे हमें फॉलो करना है। छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है, अपने आंख कान सब खोल कर सुन लो। अपने लिए काम करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। हम पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। न तुम अपने टीचर के लिए पढ़ रहे हो, न तुम अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ते हो। और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में, अपने अपने प्रोफेशन के साथ में न्याय करना है, जस्टिस करना है। तुम एक स्टूडेंट के रूप में जस्टिस करोगे और तुम्हारे टीचर एक टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में जस्टिस करेंगे। स्टूडेंट वो अच्छा जो लगातार पढ़ने का प्रयास कर रहा हो, सीखने का प्रयास कर रहा हो, जानने का प्रयास कर रहा हो, जिज्ञासु हो, सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है बच्चों। बार बार नया नया जानने और समझने के लिए जो प्रयास करे वो सबसे अच्छा विद्यार्थी। विद्यार्थी बार बार पूछते हैं, सवाल करते हैं, इसको समझ के जो इरिटेट होने लगे, परेशान होने लगे, तकलीफ में आने लगे, ये मान लो कि वो टीचर कमजोर है, टीचर होने के योग्य नहीं है, उसे टीचिंग प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। एक टीचर को हमेशा ये ललक बनी रहनी चाहिए, ये उसके अंदर में हमेशा एक भाव होना चाहिए कि मेरे विद्यार्थी मुझसे सवाल करें और मैं जवाब देते देते ना थकूं। वो टीचर सच्चा है, अच्छा है। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहां आप आए हैं या जहां विद्यार्थी आते हैं, वो एक विद्या का मंदिर है और वहां का भाव
मां सरस्वती है जिसकी वंदना तुमने की, लेकिन सही मायने में हम लोगों का मानना है कि वहां का सही मायने में कोई ईश्वर है तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और हम सभी, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी सेवा में लगे हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे मानव बनोगे और एक अच्छे व्यक्तित्व बनोगे। उसका एक प्रयास हो रहा है और ये प्रयास निरंतर हो रहा है। फेल कौन हो जाएंगे जिंदगी में? वो फेल हो जाएंगे जो अपने दिमाग को पूरी होशियारी के साथ में, चीजों के साथ में नहीं जोड़ पाते, जिंदगी में फेल हो जाएंगे। फेल वो हो जाएंगे जो प्रातः काल पूरी ऊर्जा के साथ नहीं आए हैं, जम्हाई ले रहे हैं, इतना बड़ा मुंह बना रहे हैं। फेल वो हो जाएंगे जो लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी इस पैर में कभी इस पैर में, और जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो बैठ जाए। फेल वो हो जाएंगे जो इतने सीरियस टॉपिक पर भी मुस्कुरा रहे हैं सामने। अभी यहां आकर अगर उनको पनिशमेंट में खड़ा कर दें तो वो दुखी हो जाएंगे। दुख इस बात का करो कि तुम सही मायने में विद्यार्थी कब बनोगे। मैं नए विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं जो नए हैं बच्चे, कि तुम एक ऐसे विद्यालय में आ चुके हो जिस विद्यालय का आदर्श वाक्य है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहां तुम खाली किताबों को ओढ़ने के लिए, किताबों को भरने के लिए, कॉपियों में लिखने के लिए नहीं आए हो। यहां तो तुम पूरी तरीके से अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपने आप को बदलने आए हो। हम तुमको बदल देंगे, और जब तुमको बदल देंगे सही तरीके से, पढ़ाई तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। इस सेशन में कोई भी कमजोरी, कोई भी कसर हम छोड़ना नहीं चाहते। अपने आप को बदलने के लिए कितने लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, वो हाथ ऊपर करें जो बिल्कुल अपने आप को बदलना चाहते हैं। अच्छी बात है, हाथ नीचे करिए। ऐसे लोग जो कहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं सर सिर्फ पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, काम करा दीजिए, हमारे माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, इसके अलावा हम खुद कर लेंगे, वो भी हमें बता दें। और बता देना, अपने क्लास टीचर को बता देना। और सही मायने में तुम्हारा पूरा कायाकल्प करना हमारा उद्देश्य है। हम ऐसा विद्यार्थी तुमको बनाने निकल पड़े हैं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट किसी भी सूरत में अपने जीवन में नाकामयाब नहीं होगा, उस रास्ते पर तुमको लेकर चल पड़े हैं। क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी है। 6 to 9th में के स्टूडेंट्स में क्लासरूम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी है। 9 to 12 के, 10th to 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी है। ये क्लास इस बार उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे बराबर न तो दौड़ना चाहते हैं, न हमारे बराबर चल पा रहे हैं, न सोचना चाह रहे हैं, न सोचने को तैयार हो रहे हैं, और वो रेगुलर उनकी अटेंडेंस नहीं होती, स्कूल नहीं आते, रोज का काम रोज पूरा करने का प्रयास नहीं करते, और अपने माता पिता को भी उल्टी सीधी जानकारियां रोज देते हैं। वो क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बना दी है जो विद्यार्थी जानबूझकर अपने माता पिता, हमारे साथ, स्कूल के साथ, और सबसे बड़ी बात तो अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। अटेंडेंस विदाउट एप्लीकेशन, कोई घर ना बैठे, ध्यान रहे, बिना एप्लीकेशन के एक भी दिन घर नहीं बैठेंगे, इसका ध्यान रहे। रोज का काम रोज पूरा हो जाएगा, ये अपने आप से वादा कर लेना। हमसे वादा करो चाहे ना करो। जिनका काम पिछड़ता जाएगा वो क्लासरूम इस उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाया है कि आपके पेरेंट्स को बुलाकर
उनको भी वहां बैठाएंगे, उनसे कहेंगे अपने बच्चे का काम घर में तो पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, यहां बैठिए और कराइए। तो पेरेंट्स का भी उसमें रेपुटेशन खराब होगी। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मेरे मम्मी पापा की इज्जत घट जाए, सब चाहेंगे कि बढ़े, और बढ़ेगा तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे व्यवहार से। अभी मैं पूछूं, अगर सवाल करूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, उनको सम्मान दिलाना चाहते हैं, उनको मान दिलाना चाहते हैं, उनको इज्जत दिलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सब हाथ खड़ा करना। मैं अगर कहूं कि प्रयास कितने लोग करोगे तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन पूरे वर्ष में अपने माता पिता को सम्मान भला कितने बच्चे दिला पाते हैं? ये तो सब आपको पता है। ये मुझे बता दो कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले सेशन में, उससे पिछले सेशन में, पिछले 3 सेशंस में अपने माता पिता को विद्यालय में किसी न किसी कार्यक्रम में गौरव की अनुभूति, रेस्पेक्ट की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, सम्मान की अनुभूति करवाई हो? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? जरा हाथ ऊपर करो जिनके माता पिता को गौरव हुआ हो कि तुम एक इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जहां मेरे बेटे मेरे बेटी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम हो रहा है और बहुत जबरदस्त मेरा बच्चा बन रहा है, मैं गौरव करती हूं अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर। ऐसा कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने गौरव की अनुभूति अपने पेरेंट्स को? शाबाश। अब आप नीचे करो। ये गौरव की अनुभूति का ग्राफ बढ़ते रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और जो गौरव नहीं करा पाए उनसे हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा, उनसे ये कमिटमेंट चाहता हूं कि वे आने वाले दिनों में गौरव की अनुभूति कराएं अपने पेरेंट्स को। पढ़ाई लिखाई डर का विषय नहीं है कि डर के तुम पढ़ोगे, घबरा कर तुम पढ़ोगे, दहशत में तुम पढ़ोगे, या मम्मी पापा डंडा लेकर बैठेंगे तुम पढ़ोगे, या ट्यूशन टीचर डांटेंगे तो पढ़ोगे। पढ़ाई तो खुशी का विषय है, होना चाहिए। पढ़ाई तो प्यार का विषय होना चाहिए, पढ़ाई तो मजे का विषय होना चाहिए, पढ़ाई तो उत्साह और उमंग से भरा होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर खुशी पढ़ने की भावना पैदा होगी तो तुम पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई से जो भागना चाहते हैं, जो डर रहे हैं, जो परेशान हैं, या इतने दिनों छुट्टी के बाद जैसे जैसे छुट्टी खत्म होने को आई, जैसे जैसे छुट्टी खत्म होने को आई, अब बचे हैं 10 दिन, अब बचे हैं 9 दिन, अब बचे हैं 8 दिन, अब बचे हैं 7 दिन, अब बचे हैं 6 दिन, अब बचे हैं 5 दिन, अब बचे हैं, अब बचे हैं, अब बचे हैं, अब बचे हैं, और अब स्कूल खुल गया। तो नजदीक आते 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 जिनको डर लग रही थी, मजा नहीं आ रहा था, धीरे धीरे मूड खराब हो रहा था, टाइम नजदीक आते आते अजीब सी फीलिंग, मम्मी पापा खाना भी दे रहे हैं, घर में सब कुछ ठीक भी चल रहा है, मन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि स्कूल खुलने वाला है। जिनका मन अच्छा नहीं था वो तब तक अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे जब तक मन अच्छा नहीं होगा। अब जिनका मन बहुत मजेदार था, जिनको मजा आ रहा था, जैसे जैसे गिनती कम होने लगी, स्कूल में जाने आ जाना है, सारा काम हो चुका है, हर सब्जेक्ट में मैंने सब कुछ कर लिया है, स्कूल खुलेगा, क्लास में जाऊंगी, अपने टीचर को दिखाऊंगी, मैम मेरा काम, मैम पूछेंगी सबका काम कंप्लीट है, मैं हाथ ऊपर करूंगी और बोलूंगी मैम मेरा काम कंप्लीट है, हैंडराइटिंग मैंने इतनी अच्छी बनाई है कि मुझे गुड मिलेगा। मैम कहेगी शाबाश बेटा तुम इतना अच्छा काम किए हो, जल्दी जल्दी शाबाशी मिले, बस जल्दी जल्दी स्कूल खुले। ऐसा जिनके अंदर भाव आ रहा था, अपने आप से पूछो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जिनके अंदर ऐसे विचार आ रहे थे वो आगे बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे अंदर आ रहे थे तो आगे बढ़ने का संकेत है, नहीं आ रहे थे या स्कूल में जब सुबह एंट्री हुई या प्रेयर में आए, अरे फिर भेज दिया, अजीब सा मुंह बना के जो लोग खड़े थे, बेटा अपने मूड को ठीक करो। मूड ठीक कैसे होगा? विचार अच्छे कैसे बनेंगे? हम अच्छे कैसे बनेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे अच्छे? उसका एक ही सूत्री फार्मूला है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में,
वो फार्मूला तुम जानते हो, तुम्हें हमने अच्छे तरह से बताया है। वो फार्मूले का पहला बिंदु क्या? जोर से बोलो। दूसरा बिंदु क्या? तीसरा बिंदु क्या? ये 3 चीजें तुम सब अच्छा कर लो, तुम्हारे टीचर अच्छा कर लें और तुम्हारे घर वाले लोग अच्छा कर लें, ये समझ लो इस धरती पर ही तुम्हारा स्वर्ग है। तुम कर लो, टीचर न कर पाए तो बेकार, तुम और टीचर कर लो, घर वाले न कर पाए तो बेकार। अब सोचो कि सबको अगर जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो इन 3 पर हमेशा जीवन के आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। एक बार और बोलो अपने आप से, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन तीनों चीजों का जो पापा है ना, वो कौन है? डिसिप्लिन, जिसके बारे में मैंने बात की। अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जिसको डिसिप्लिन बार बार याद नहीं रहता है, वो कहीं पर ऐसी जगह पर लिखो कि हर वक्त तुम्हारे को डिसिप्लिन याद रहे कि मुझे डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन में बंदा टाइम का पंक्चुअल होगा, हर चीज अच्छा करेगा, उसको हर जगह प्रशंसा मिलेगी। तो कहां बैठोगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, एक मिनट का हम सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन पर काम आज से दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ शुरू होने वाला है। टीचर्स के लिए कहना चाहता हूं, नियम वही है, कोई रद्द-बदल नहीं है। असेंबली, अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे बाद क्या होने वाला है, तुरंत वैसे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो बैच होल्डर्स जो बनने वाले हैं, टीचर्स जो जिम्मेदार हैं, इंचार्जेस, कोऑर्डिनेटर, सब लोग, खास लोग, विशेष लोग, ये तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, उसको प्रिपरेशन करना